औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज क्या गोल्ड मजीद क्रैश होगा या करेगा पुल बैक? बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। कितने इंपॉर्टेंट फंडामेंटल हैं जो आज मार्केट के ऊपर असरअंदाज होंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रीमियम में प्रॉपर सेटअप मिले हैं, प्रॉपर जोन टू जोन नॉलेज मिले, 10 पिप स्ट्रैटेजी को अपडेट किया जाए और साथ साथ आपको लर्निंग स्टफ मिले, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में लाइफ टाइम हमारा प्रीमियम। इस नंबर पे मैसेज करें, हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से हमारे प्रीमियम का हिस्सा बन सकते हैं। गाइस, इसके अलावा अगर आप सीखना चाहते हैं, फॉरेक्स सीख के करना चाहते हैं, तो सिक्स्थ बैच की इनरोलमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लाइव ट्रेड करना चाहते हैं तो भी हमसे ऑफिस में लाइव ट्रेड भी करवाई जा रही है, तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। चलें गाइस, सबसे पहले आज के इवेंट के ऊपर चलते हैं। तो आज बहुत जबरदस्त और बहुत ही ज्यादा न्यूज़ हैं। कल गोल्ड क्यों गिरा, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। गाइस, कल अल्हम्दुलिल्लाह 333 के ऊपर मार्केट थी और उस वक्त मैंने बता दिया था कि आप कोई भी बंदा बाय ना करे, गोल्ड आप क्रैश होने वाला है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त गोल्ड ड्रॉप हुआ और बहुत सारी हमारी कम्युनिटी जो बाय करना चाह रही थी उनसे बाय से हमने बचाया भी है। इसकी रीजन, ट्रम्प इज ऑफ कोर्स गल्फ में एक बड़ी डील्स करके गए हैं, जिसके तहत जो है ना वो डीएक्सवाई को सपोर्ट मिल रही थी और गोल्ड जो इन्वेस्टर जो है ना वो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग में आए। ठीक है, यहाँ पे गाइस मैं आपको बताता चलूं कि आज है थर्सडे और आज बहुत बड़ा डाटा है। और बहुत ही ज्यादा डाटा से अगर हम बात करें 4:30 के ऊपर, तो कोर पीपीआई का डाटा है, उसके अलावा कोर रिटेल सेल का डाटा है, पीपीआई मंथली का डाटा है, रिटेल सेल्स का डाटा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, उसके अलावा जो है एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है, उसके अलावा फिली फेडरल मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है। और फाइनली 4:40 पे जो है ना वो फेड चेयर पाउल की स्पीक भी है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए आज कमर बस बांध के बैठे हैं, क्योंकि आज यूएस सेशन में मार्केट जो है ना वो बहुत जबरदस्त मूव करने वाली है। ठीक है जी। सबसे पहले हम चलते हैं आज के सीपी ट्रेड के ऊपर। तो गाइज मैं आपको बताता चलूं कि आज का जो सीपी है वो 13183.5 है, यानी मार्केट अब इससे नीचे जाके जो है ना क्लोजिंग दे चुकी है। अभी हम देखते हैं, इससे पहले गाइज मैं आपको पिछला बताऊं तो कल का जो सीपी था आपको याद होगा कि 3253.7 था। और अल्हम्दुलिल्लाह एक कैंडल भी इससे ऊपर क्लोज नहीं हुई, नीचे ही रही, तो एक जबरदस्त किस्म की एग्रेसिव सेल देखने को मिली। अगर आप टोटल करें तो एक जबरदस्त नंबर ऑफ पिप्स जो है ना वो देखने को मिले। तो आज का जो सीपी है वो 3153.83.8, सॉरी 5, इससे नीचे तो सेलिंग को प्रेफर करेंगे। पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 3162 का एरिया, यहाँ से मार्केट पुल बैक कर सकती है। और अगर दोबारा इसको ब्रेक कर गई तो मार्केट आपको 3114 और 3100 के ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा गाइस, अगर इससे ऊपर क्लोजिंग देती है तो इसके रीटेस्ट के ऊपर हम बाइंग प्रेफर करेंगे। पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 3205, और यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद अगर इसको तोड़ गई तो मार्केट जो है ना 3250 और 3260 के ऊपर भी जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है, ये था सीपी ट्रेड के हवाले से। अब हम बात करने जा रहे हैं गाइस डीएक्सवाई के हवाले से। तो डीएक्सवाई में यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ट्रेंड लाइन जो कि एज ए रिजेक्शन का किरदार अदा करी है, बट ओवरऑल ट्रेंड इज बुलिश। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको बताता चलूं, जैसे कल मैंने बताया था कि मार्केट थोड़ा डाउन साइड की तरफ जाएगी, इस एरिया को टच करेगी। तो देखें यहाँ पे मार्केट आई, इसको टच किया, बट फाइनली यहाँ से एक डाउन साइड की तरफ मार्केट गई। और ये जो सपोर्ट एरिया था 100.4 का, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने उड़ान भरी है। ये इसकी एक सपोर्ट थी और ये जोन था। सपोर्ट को तोड़ने के बाद इस जोन से मार्केट ने परवान बढ़ी है और जबरदस्त किस्म की फ्लाइंग हुई और गोल्ड को गिराया गया। और यहाँ पे देखें तो एग्जैक्टली उसी रिजेक्शन लाइन से मार्केट अगेन ड्रॉप हुई है। अब सिचुएशन ये है कि मार्केट थोड़ा बहुत पुल बैक कर सकती है। ये जो लेवल है 100/8, 100/7 और 6 का, ये है जनाब जितनी भी मूव मार्केट ने की है इसका रिट्रेस। बट ये ओवरऑल जो है ना आपका डिमांड एरिया है, इससे मार्केट दोबारा से आके पुल अपसाइड की तरफ जाएगी, फिर इसको ब्रेक करेगी और अगर इसके ऊपर ही क्लोजिंग देगी तो फिर इस जगह तक मार्केट मूव होने के चांसेस बेशुमार है 101.6 के। ठीक है। अच्छा,
अगर हम बात करते हैं DXY की यहाँ पे, तो यहाँ पे गाइस आप देखें तो मार्केट ने कल, ये मैंने जोन ड्रा किया था और एग्जैक्टली मार्केट इसके ऊपर आके स्पाइक डाउन साइड की तरफ जरूर लिया, बट क्लोजिंग इसने ऊपर दी और यहाँ से अप साइड की तरफ गई। अब जितना मूव इसने डाउन साइड की तरफ किया था, अगर इसका रिट्रेस निकालते हैं यहाँ पे गाइस, तो यहाँ पे आप देखें तो मार्केट जो है ना वो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर रिट्रेस लेके डाउन साइड की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे सिनेरियो ये है कि अब अगर तो इस जोन से दोबारा रिजेक्ट होगी तो फिर 101.2 की तरफ मार्केट जा सकती है। अदरवाइज माइट बी पॉसिबल यहाँ रेंज करे, बट ओवरऑल यूएस सेशन से पहले पहले DXY आपको डाउन साइड की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा और यूएस सेशन में ही आपको रिकवर होता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, तो गोल्ड के ऊपर बात करते हैं गाइस। गोल्ड में सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ M15 के ऊपर। तो M15 के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैंने चार्ट अपने प्रीमियम में शेयर किया था और हम ये चार्ट अपडेट करते रहते हैं। देखो यहाँ से अमर मार्केट ने ब्रेकआउट किया है लास्ट 2200 3282 के ऊपर, और उसके बाद मार्केट फॉल होती रही। जब ये प्रॉपर गिर गई तो ये वाला जोन मैंने पहले ही दे दिया था, जब मार्केट ने तकरीबन 3208 को तोड़ा और ये दो वाले लेवल दिए थे कि इन्हीं दो लेवल से मार्केट दोबारा से पुल बैक करेगी, और पहले ही लेवल से मार्केट ने पुल बैक किया। फिर यहाँ पे गोल्डन लेवल भी दिए थे, ये देखिए GL, और एग्जैक्टली मार्केट इसको टच करने के बाद डाउन साइड की तरफ गई है। ठीक है, तो ये था प्रीवियस डाटा। अब हम आगे क्या होने जा रहा है वो हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको गाइस लेके चलता हूँ H4 के ऊपर। तो H4 में मैं आपको कुछ चीजें डिस्कस करता हूँ। गाइस ये आपके सामने डेली का चार्ट है, आपने डेली के चार्ट को थोड़ा सा गौर से देखना है। अब मार्केट बुलिश है, और यहाँ पे देखे तो मैंने आपको बताया था कल कि मार्केट एक एम पैटर्न बना रही है, लेकिन जो प्रीवियस हाई है उसको मार्केट नहीं तोड़ पाई और उससे पहले गिर गई। ये मैंने कल भी आपके सामने ड्रॉ किया था, और मैंने आपके लिए एक लाइन, एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया था 3110 और 3191 का एरिया। ठीक है, मैंने बताया था अगर इससे नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी तो फिर मार्केट जो है ना वो मजीद आने वाले टाइम में बेरिश हो सकती है, और यकीनन आप सब जानते हैं कि मार्केट ने 3199 से नीचे जो है ना वो क्लोजिंग डेली की दी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिनेरियो है वो आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। अब यहाँ पे मार्केट जितनी डाउन साइड की तरफ आई, कल मेरा ये मानना था कि शायद मार्केट थोड़ा सा यहाँ तक जाएगी, बट मार्केट पहले ही ड्रॉप हो गई। तो 3312 का एरिया मीट नहीं कर सकी, जो पीछे गैप था वो भी फिल नहीं कर सकी। अब यहाँ पे इतना बड़ा फॉल और इतनी बड़ी बेरिश इनगल्फिंग डेली के ऊपर आपको देखने को मिल रही है। और अगर हम देखें कि जितना भी मार्केट ने कल के दिन मूव किया है, इसका रिट्रेस निकालें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3203, 3213 और 3224 का एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलिंग के लिए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। हो सकता है कि मार्केट जो है ना वो क्या करे, थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाके 3224 और 25 के एरिया से दोबारा ड्रॉप हो। ये लॉन्ग टर्म डेली के बारे में बता रहा हूँ। और अब की बार जो है ना वो ये जो लाइन लगाई हुई है 69 की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेली का लेवल था जहां से मार्केट पिन करके गई है। 3168 का एरिया, ये देखिए 3.68 का एरिया, यहाँ से ही मार्केट अपसाइड की तरफ गई है। और यहाँ से रिजेक्ट अगर हो गई तो फिर मार्केट का अगला लेवल जो है ना वो 2950 और 60 ही हो सकता है। ये बात याद रखना, इसलिए आप लोगों ने 3166 68 के ऊपर नजर रखनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनाब H1 के ऊपर। तो H1 स्टोरी में गाइस आज थोड़ा सा चेंज है, आपने अंडरस्टैंड करना है। ये आपके सामने एक घंटे का चार्ट है। 68.5% बाय प्रेशर के साथ गोल्ड मार्केट इस टाइम ट्रेड हो रहा है 3182.5 CP से नीचे। और यहाँ पे आपने बात को समझना है, कल के दिन ये येलो बॉक्स के अंदर मार्केट थी और ये हमने ड्रॉ किया था कि इसको अगर ब्रेक करती तो पहला ब्रेकआउट यहाँ पे होगा। मार्केट प्रेशर लेके आई, बेरिश इनगल्फिंग इंस्टीट्यूशनल कैंडल बनाई और यहाँ पे एक गैप छोड़ा। ठीक है, और स्ट्रांगली कैंडल मार्केट नीचे गई है। और जो नीचे वाला लेवल था 3208 का, वो भी ब्रेक किया और एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। दो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट के हो चुके हैं और मार्केट ने नीचे जाके क्लोजिंग देके कुछ इस तरह की शेप बनाई है। अगर आप देखें तो ये आपको बेरिश फ्लैग टाइप नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब डियर
क्लियर है कि मार्केट मजीद नीचे जाने के लिए तैयार है। अगर तो मार्केट ने इससे ऊपर क्लोजिंग दे दी, बात समझनी है अपने, मार्केट ने 3190 से ऊपर H1 क्लोज कर दिया तो फिर मार्केट सीधी जाएगी 96 के ऊपर, 96 के ऊपर, यहाँ रीटेस्ट करेगी। और फिर जो ऊपर वाले लेवल्स हैं, यानी ये एक गैप मौजूद है जो कि 3198 से लेके 3219 के दरमियान में बड़ा गैप है, इसको मार्केट फिल कर सकती है। मोर एवर अगर मजीद ऊपर जाती हुई तो 3221 और का एरिया भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेकंड ब्रेकआउट है। तो मैं आपको मार्क कर देता हूँ, आज अपने याद रखना है 3208 के ऊपर नजर रखनी है और 3222 के ऊपर नजर रखनी है। ये सेलिंग जोन आपके सामने मौजूद है जो कि 3222 और 30 के दरमियान में बना हुआ है। इसके ऊपर 40 और 45 का एरिया, इससे ऊपर जो है ना वो 74 और 80 का एरिया, और उसके ऊपर गैप शैप मौजूद है जो अभी फिल नहीं हुए। बट ओवरऑल मार्केट ने यहाँ पे एक बेरिश फ्लैग क्रिएट किया है। ठीक है, और यहाँ से मार्केट अगर नीचे यानी 3168 से नीचे H1 क्लोज कर गई तो फिर मार्केट का अगला लेवल 3136 हो सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी अच्छी जगह से सेलिंग पकड़िए, और डिमांड जोन जहां पे बताऊं वहां पे आप लोगों ने अपना सेल प्रॉफिट बुक करना है। अच्छा, उसके बाद गाइस बात करते हैं H4 के ऊपर। तो H4 में जो लेवल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने कल आपको बताया था कि एक पिनट क्रिएट हुआ है, लेकिन प्रेशर क्या हुआ है, सेल से मार्केट इसके अंदर एंटर हुई है। मैंने ये पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। और यहाँ से जब मार्केट क्लोज नीचे डाउन साइड की तरफ जा रही है तो उस वक्त बाइंग करना बिल्कुल रिस्की था। मार्केट गई यहाँ पे, अब मार्केट ने जाके क्लोजिंग दी है और फिर उसके बाद इस एरिया से नीचे और एक बड़ा गैप भी मार्केट ने क्रिएट किया है। 3196, 3205 और 3215 आज के सेलिंग लेवल हो सकते हैं H4 के ऊपर। ठीक है, हर टाइम फ्रेम के ऊपर थोड़ा सा फर्क रहता है, बट ओवरऑल जो मैंने लेवल्स बताए वही चलेंगे आज। अब रेजिस्टेंस की बात की जाए तो पहली रेजिस्टेंस 3205 है, यानी 3205, 6 और 7 ये वाला एरिया। सपोर्ट की सेकंड की बात की जाए तो 3221 से लेके 3227 तक मोस्ट इंपोर्टेंट। रेजिस्टेंस 3 की बात की जाए तो 3251 और 55 का एरिया। सपोर्ट की बात की जाए तो 3161 पहला सपोर्ट है, दूसरा 3137 और तीसरा 3113 और 19 हो सकता है। आई होप कि आज के दिन की वीडियो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।